जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एन वीवो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डाटा एनालाइज करते हैं उसकी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, उसको भी एक बार देख लेंगे कि वो मैंने कैसे किया है और उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करके उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी एन वीवो का शॉर्टकट है हमारे पास, इसको हम ओपन करते हैं तो यू कैन सी नाउ दैट आई एम यूजिंग एन वीवो 11। ओके, सो यहाँ पर जी इसका टैब ये शो कर रहा है कि इसका जो ट्रायल वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें डेज रिमेनिंग आर 0। ठीक है, ये शो कर रहा है। तो इसको हम ज़रा ओके कर देते हैं बिकॉज़ ये मेरा आज लास्ट डे है और आज ही मैंने इसको अपना कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको शो हो रहे हैं ये 4 प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ABC वाज माय इनिशियल जो कि एक रफ प्रोजेक्ट था मेरा। उसके बाद ये एनवायरनमेंट वाले जो 2 हैं वो एन वीवो ने मुझे एज अ सैम्पल जो है वो दिखाए थे। ठीक है, और दिस इज़ माय रियल रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि मैंने क्या वर्क अभी तक किया था। सो नाउ इट इज़ ओपन और आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस फाइल इन माय इंटरनल्स फोल्डर। ठीक है, तो इसमें ये जो एक्सेल की एक फ़ाइल है विद दी 600 एंट्रीज़, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने एक बनाई थी और इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया। उसके बाद हम लोग इसके ये जो आपको नोट्स वाला सेक्शन नज़र आ रहा है इस पर चलते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैंने नोट्स बनाई थी, तो जो बेसिक 2 मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे कॉजेज़ एंड कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर्स के, उसकी 2 नोट्स बनाई हैं और फर्दर उसके सब नोट्स हैं। तो इस तरीके से आप ये देखते जा रहे हैं कि कॉजेज़ में सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल कॉजेज़ को लिया था, इंटरनल कॉजेज़ की, तो ये 2 इसके सेक्शंस बनाए। अब जो एक्सटर्नल कॉजेज़ है वो भी फर्दर आगे जाके फैमिली डायनामिक्स में और इसके अलावा वो अदर्स में भी एक कॉजेज़ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं जो किसी में भी फॉल नहीं करेगा, वो अदर्स में फॉल करेगा। इसके बाद फिर अदर्स में मैंने मज़ीद इसको ब्रांच किया है कि उस बच्चे की पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट कर रही हैं या जिसकी वजह से कोई डिसरप्टिव बिहेवियर जनरेट हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखें तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिसमें मैंने एकेडमिक फैक्टर्स को मीन्स अगर कोई एकेडमिक डिफ़िकल्टी है तो वो इसमें फॉल करेगी। ठीक है, वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो जो इंटरनल कॉजेज़ थे उसमें मैंने इसके हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स, वो सारे इसमें फॉल करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉजेज़ ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर्स जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था उसकी नोट्स मैंने यहाँ पर सारी बनाई हैं। फिर जो एक्सेल की फ़ाइल होगी वो उसमें से जितना भी रेलेवेंट डाटा होगा वो इन नोट्स में जाएगा। ठीक है, उसको हम ऐड करते जाएंगे, बल्कि वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर्स के लिए जो मैंने नोट्स बनाई हैं, कैटेगरीज बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। एग्रेसिव है, डिफिएंट है, डिस्ट्रक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है, ऑपोजिशनल है और इसी तरह से इसमें एक अदर जो है वो मैंने खुद से ऐड किया है। अब फर्दर एग्रेसिव में आप देख सकते हैं फिज़िकल, रिलेशनल, वर्बल। ठीक है, डिफिएंट में मेरे पास है आर्ग्यूमेंटेटिव और अगर मैं आपको दिखाऊं कि आर्ग्यूमेंटेटिव में भी फर्दर मैंने इसको किया है कि डिफेंसिवनेस। ठीक है, अगर कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट इस तरीके से करता है कि वो अपना डिफेंड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद है जी परसिस्टेंट, कि जो स्टबॉर्न होंगे बच्चे और वो अपनी बात पर कायम रहते हैं चाहे उनकी बात ठीक हो या गलत। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में हम लोग भेजेंगे। अच्छा जी, चैलेंजिंग अथॉरिटी में डिसरिस्पेक्टफुल है। ठीक है, क्वेश्चनिंग करते हैं जो बच्चे रूल्स एंड डिसीजंस को, रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई में। डिस्ट्रक्टिव में आप देख लें कि जो बच्चे प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देंगे, ठीक है, चीज़ों को तोड़ेंगे, वो इसमें जाएंगे। हाइपर एक्टिव में हमारे पास डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग है, इसमें भी जो ये बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या फिर शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है।
और इसके बाद जो रेस्टलेसनेस है, हाइपर एक्टिव है, वो इस नोड में जाएंगे। इम्पल्सिव में भी मेरे पास फर्दर जो है लैक ऑफ फोरसाइट, रिस्क टेकिंग, और ऑपोजिशनल में भी हमारे पास जाएंगे। ऑपोजिशनल मीन्स कि जो रूल्स को अपोजिट करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते और ब्रेक करते हैं रूल्स को, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम नोड्स और सब नोड्स और उनकी डिवीजन को कलरिंग भी कर दी है, ठीक है। तो ये कलरिंग का ऑप्शन जो है वो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर जो कलर्स शो हो रहे हैं उसमें पर्पल है, उसके बाद जो ऑरेंज कलर्स हैं वो कॉजेज़ की सब नोड्स को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका काम आसानी से हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन की, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बिकॉज माई टॉपिक वाज क्वाइट ईजी। उसमें जस्ट कॉजेज़ बताने थे और कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर्स को फाइंड करना था, इसीलिए मुझे क्लासिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने नोड्स में काफ़ी डिटेल से उनको बयान कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, और सब नोड्स बना बना के मैंने डाटा को ऐड करने में आसानी कर लिया। फिर कलेक्शंस में भी नहीं, और हम डायरेक्टली फॉल करेंगे क्वेरीज़ पे। तो ये क्वेरीज़ देखें, आपको यहाँ पर शो हो रही हैं कि मैंने 2 क्वेरीज़, बल्कि मैंने 3-4 क्वेरीज़ परफॉर्म की थी, बट उनमें से मैंने फाइनलाइज ये 2 की हैं, जिसमें से आपको क्वेरी ऑफ शोइंग कॉजेज़ और क्वेरी ऑफ शोइंग कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर्स के मेरे एडिड मटेरियल पर किस तरीके से NVivo सॉफ्टवेयर ने वर्क करके मुझे रिज़ल्ट शो करके दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये ऊपर टैब में भी नज़र आ रहा है, एनालाइज के बाद जो क्वेरी का टैब बना हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से आपको है जी शो हो रहा है एडवांस फाइंड का ऑप्शन, क्वेरी विज़र्ड है, ठीक है, और टेक्स्ट सर्च क्वेरी है, वर्ड फ्रीक्वेंसी है, कोडिंग है, और मैट्रिक्स कोडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी भी बहुत वैरायटी ऑफ कोडिंग्स, कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल लाइट शो हो रहे हैं, ये अवेलेबल नहीं होते ट्रायल वर्जन में। तो मैंने यहाँ से जो अपनी क्वेरी सेलेक्ट की थी वो थी वर्ड फ्रीक्वेंसी की। अब आप ये देखें तो इस तरीके से क्वेरी का ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम्स से जाके, और जिस नोड को आपने सेलेक्ट करना हो, ठीक है, उस नोड से, बिकॉज मैंने कॉजेज़ की सेपरेटली की थी और मैंने कॉमन डिसरप्टिव की अलग से अगेन क्वेरी परफॉर्म की थी। तो इस तरह से आप इसको ओके करते हैं लास्ट पे जाके, और ऊपर से आप यहाँ से रन क्वेरी करते हैं, तो आपके पास इस पूरी स्क्रीन पर रिज़ल्ट शो होते हैं, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर समरी का ऑप्शन है, वर्ड क्लाउड का है, ट्री मैप का है, और क्लस्टर एनालिसिस का है, यानी कि एक ही रिज़ल्ट को इन 4 तरीक़ों से शो किया जा सकता है। तो मैंने इसमें से इन तीनों को, लास्ट वाले जो 3 रिज़ल्ट्स हैं, एक ही रिज़ल्ट को मैंने तीनों से शो किया है। बाद में ये मेरी चॉइस होगी, और जो मुझे गाइड किया जाएगा तो मैं उसको फाइनल कर लूँगी, ठीक है। तो आपके लिए भी यही बेस्ट है कि आप वर्ड क्लाउड को भी अपने पास सेव कर लें, ट्री मैप को भी कर लें, और क्लस्टर एनालिसिस को भी, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका ये फोल्डर्स में सेव हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स का सेक्शन है, ठीक है, इसमें रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं, लेकिन इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैप्स में अगर आप मैप्स ये देखें, जो मैप्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल रफ बनाए थे, ठीक है, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, बट मुझे ज़्यादा बेटर ये लगा कि जो ट्री मैप था और वर्ड क्लाउड था, उसी की बेस पर मेरे ज़्यादा अच्छे प्रूव हो रहे थे जो NVivo ने मुझे करके दिया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है बहुत डिटेल से इसमें परफॉर्म होगा, ठीक है, और हर एक तरीके से इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो लकीली मेरा जो आज लास्ट डे ये कंप्लीट हो गया है। अब बस राइट अप जो है वो रिमेनिंग है, और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ये एक NVivo का ओपन करके दिखाऊंगी कि जिसमें
हम फाइल इंपोर्ट भी करते हैं अभी, ठीक है। और फाइल इंपोर्ट करने के बाद ये देखें जी, अभी मैं आपके सामने कर लेती हूँ कि चलें इसको पहले ओके करते हैं कि जो कह रहा है कि आज आपका लास्ट डे है, बार बार ये हमें रिमाइंड करवा रहा है। तो चलें हम करते हैं ओपन अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास अब मैं बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी इसको हम क्लोज़ करते हैं, बल्कि ये आपको शो हो रहा है ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर इसका आपको कोई टाइटल देना पड़ेगा। तो हम इसका टाइटल दे लेते हैं कि जी ये हमारे पास एक रफ वर्क हो रहा है, ठीक है। मैं इसको नेम दे लेती हूँ रफ वर्क। तो ओके इसको कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद ये आपका जो ये देखिए ऊपर आप उसका शो हो रहा है रफ वर्क। तो रफ वर्क पे अब हम काम करने वाले हैं। अब ये आप देखें तो होम, ठीक है, और डाटा से आपने अब अपना डाटा इंपोर्ट करना है। तो ये मेरे पास सर्वे का एक टैब बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी फ़ाइल्स आप सेलेक्ट करें कि जो एक्सेल की फ़ाइल्स आपने ऑलरेडी बनाई होंगी। आप पीडीएफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड की भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अपने डाटा के लिए जो ज़्यादा सूटेबल लगी थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज थी, तो मैंने एक्सेल की फ़ाइल सेलेक्ट किया। अब ये देखें मेरे पास कोई भी एक्सेल की फ़ाइल आप सेलेक्ट करें, इसको ओपन कर लें। तो उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको ये कहता है कि एक बार आप चेक कर लें अपना डाटा फॉर्मेट, और अगेन हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मैनेज योर सर्वे रिस्पोंडेंट्स, इसको भी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, दिस स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको शो हो रहा है कि आप अब अपने इस क्वेश्चनेयर में से क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस को सेपरेट कर सकते हैं। आप देखें आपको ऑटोमेटिकली एनवीवो ने इस फाइल के साथ कैटेगरीज बना दी हैं, लेकिन आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसको एक बार रीचेक कर लें, क्योंकि मैंने भी इसको चेंज किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कॉलम जी में शो हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ मदर्स, कि जो मदर्स हैं उनका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा। तो इसके लिए अब हम सबको पता है कि पेरेंटिंग स्टाइल हर पेरेंट का डिफरेंट होता है, किसी का स्ट्रिक्ट होगा, किसी का नॉर्मल होगा। तो इसने इसको शो किया है क्लोज एंडेड का, ठीक है। तो मैं इसको जी ओपन एंडेड में ले जाऊंगी, ठीक है। मैं इससे एग्री नहीं करती, दैट्स वाई आई चेंज्ड दिस क्वेश्चन। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी इस एक्सेल शीट में 30 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर भी 30 क्वेश्चंस शो हो रहे हैं और उसकी उसने कैटेगरीज बना दी हैं। तो इस तरीके से आप तमाम क्वेश्चंस को चेक करते जाएंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको अपने पास सेव अलग से भी कर लें और नेक्स्ट कर दें ताकि ये अपलोड हो जाए। और यहाँ से अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसमें ऑटो कोड थीम्स को, ठीक है, और ऑटो कोड सेंटीमेंट को अनमार्क कर दें। रीज़न क्या है इस बात की कि एक सेकंड मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लोज करूं जी, अब ठीक है। हाँ जी, इसकी रीज़न ये है कि सिंस दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, हम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि अपने डाटा के साथ हमने क्या काम करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम ये परमिशन नहीं दे सकते कि वो ऑटो कोड करे थीम्स का, ठीक है। हालांकि ये ऑटो कोडिंग आपके वर्क को ईजी तो कर देगा, बट आप के लिए बेस्ट यही है कि आप इसको अनमार्क करके खुद कोडिंग करना स्टार्ट करें। ओके, सो इसको जी फिनिश कर दिया। उसके बाद हमने क्लोज़ किया इसको, यस। अब ये आपकी जो कंप्लीट एक्सेल की शीट थी वो यहाँ पर इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसको ये देख लें कि कुछ उसने डार्क ब्लू से शो किए हुए हैं क्वेश्चंस और कुछ उसने वाइट से शो किए हुए हैं। तो वो इसी बेस पर था, क्योंकि कुछ ओपन एंडेड थे और कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे। तो ये कैटेगरीज बन गई हैं। अब आपने नोड्स बनानी है। सो नोड मेकिंग के लिए आप इस नोड के क्रिएट पे जाएंगे ऊपर, ठीक है। क्रिएट के बाद आपको यहाँ पर नोड शो हो रहा है, इस नोड को आप सिलेक्ट करेंगे।
यस 2 टाइम्स इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस नोड का नेम रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोड का नेम अब रखती हूँ कि इस पूरी एक्सेल शीट में से मुझे अगेन कॉजेज़ ही कर लेते हैं, ठीक है, कॉजेज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि कॉजेज़ आप किसके फाइंड कर रहे हैं। तो मैं कह देती हूँ कि मैं डिसरप्टिव बिहेवियर के कॉजेज़ की नोड बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ओके कर दें तो ये आपके पास एक नोड बन गई। अब आप देखें तो इस नोड के आगे सोर्सेज भी ज़ीरो शो हो रहे हैं और रेफरेंसेस भी ज़ीरो शो हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने इस नोड में कोई एक जो पॉइंट है वो ऐड करती हूँ, ठीक है, कोई रेफरेंस ऐड करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि यहाँ से जो बच्चा एंग्री है, ठीक है, या जिसको पेरेंट्स जो है वो बीटिंग कर रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, तो ये सिलेक्ट करते हैं जी। यहाँ से बीटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, कि मैं कह रही हूँ कि ये बीटिंग जो है वो मेरा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का एक कॉज है। इसको कोड करेंगे, कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसकी कॉजेज़ को सिलेक्ट करेंगे और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि नोड्स के आगे सोर्सेज भी 1 शो हो रहे हैं और रेफरेंसेस भी 1 शो हो रहे हैं। सोर्सेज 1 मीन्स कि आपने एक एक्सेल की फ़ाइल ली थी और रेफरेंसेस 1 मीन कि आपने एक उसमें पॉइंट ऐड कर दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये नोड बनाई। अब आप इसी पर ही अगेन क्लिक करके न्यू नोड भी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स ले लें, डिफरेंट आप इसमें टाइप्स या टाइप्स ऑफ कॉजेज़ कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं टाइप्स ऑफ कॉजेज़ करके तो आपको ये दिखा देती हूँ, टाइप्स ऑफ कॉजेज़। चलें इसको ओके कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि ये इसी में से मर्ज हुई है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉजेज़। तो इसी तरीके से आप इस पूरी फाइल को थॉरोली करते जाएंगे, ऐड करेंगे, तो आपकी ये नोड्स कंप्लीट होती जाएंगी और आपके रेफरेंसेस भी इधर बनते जाएंगे। अब जी इस पर एक क्वेरी परफॉर्म करके मैं आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि क्वेरी इज़ फॉर चेकिंग रिज़ल्ट्स। तो क्वेरी ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे आइटम्स को, नोड लेते हैं जी। यहाँ से अगर हम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। नोड में से हम कॉजेज़ की ये मार्क होगी है, नीचे इसको ओके कर देंगे। तो ऊपर से हम इसको करेंगे रन क्वेरी। तो रन क्वेरी के बाद आपके पास ये वर्ड क्लाउड है, ये देखें, ठीक है। ये इस पूरे वर्ड क्लाउड में वो सारे पॉइंट्स आ गए हैं जो कि कॉजेज़ ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि मैंने कंप्लीट नोड्स नहीं बनाई, तो इस वजह से ट्री मैप भी इसका किस तरीके से होगा वो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। और जो क्लस्टर एनालिसिस है वो भी आपको इस तरह से शो हो जाएगा काफ़ी डिटेल से। तो क्लस्टर एनालिसिस के लिए आपको मुश्किल होगी क्योंकि ये एक पेज पे A4 पेजेस हम यूज़ करते हैं, उस पर ये पूरा नहीं आएगा। तो दैट्स वाई आई थिंक कि जो वर्ड क्लाउड है और ट्री मैप है वो दोनों ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो क्लस्टर एनालिसिस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ॉन्ट्स को शॉर्ट कर लें तो तब। सो दिस इज़ अबाउट NVivo। और इस तरीके से मैंने आपको एक सिंपल एनालिसिस बताया है कि क्वांटिटेटिव डाटा के साथ हम कैसे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस एंड thank you so much for watching this video and I request you all कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आई है, ठीक है, तो आप अपनी राय का इजहार करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं आप। एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। inshallah I will make another video for more options of NVivo in future. Okay, so bye bye.